वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों आज हम क्लास थर्ड की संतूर जो इंग्लिश की बुक है उसका यूनिट नंबर थर्ड को करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट का नाम है गुड फूड, मतलब अच्छा खाना। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पिक्चर रीडिंग करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या क्या देख सकते हो बच्चों? देख सकते हो ये लेडीज है जो क्या है खेत से क्या फसल काट कर अपनी टोकरी में फिलअप कर रही है। ओके, तो और ये भी लगे, ये भी यहाँ पर देखो कैसे सामान को इकट्ठा करके इसमें जो इसने टोकरी में जो फूड को कलेक्ट किया है उसको बोरे में डाल रहे। तो ये बोरा सिल के क्या है ये यहाँ से इसमें ट्रक में लेके जा रहा है अनाज को, खेतों से अनाज इकट्ठा करके उसे क्या है बोरा जो जूट का बैग जो भरा हुआ है। देखो यहाँ पे देख सकते हो सेकंड पिक्चर में क्या है, ये जो जूट का बैग जो अनाज उन्होंने इकट्ठा करके क्या है उस बोरे में रखा था उसे वो ट्रक में उन्होंने लाद दिया है। जो ये ट्रक है यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब जो खेत का जो अनाज था वो सारा बोरे में भर के इस ट्रक में इन्होंने डाल दिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर में आप क्या देख सकते हो, ये सेकंड पिक्चर्स में, और उस जब उसने ट्रक में डाल दिया तो उसके बाद ये ट्रक कहाँ जाता है, ये जो जो बोरी में भर के लेके गए थे सामान वो कहाँ गया? फैक्ट्री में गया। फैक्ट्री में क्या है, वहाँ पर मशीन है जो गेहूं की बोरियों को उतारी गई, जहाँ पर वहाँ पर क्या है एक मशीन है जहाँ गेहूं को पीसा जाता है और उसमें गेहूं का आटा निकलता है। देखो यहाँ से इन्होंने इस बोरे से ट्रक से उतारा गेहूं को जो यहाँ खेत से निकाल भर के लाए थे ये, और अब ये जो गेहूं है वो क्या है इस मशीन में डालते हैं और उस मशीन में डालने के बाद क्या है ये गेहूं आटे में बदल जाता है जिससे कि आटा निकलता है। फिर उस आटे को क्या है किचन में आपकी मम्मी आपके लिए क्या बनाती है, उसे चपाती बनाती है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और उससे पहले ये क्या है ग्रोसरी की दुकान पे जाता है जहाँ से आप खरीद के लाते हो, जहाँ जहाँ पर क्या है आप मतलब जो किराने की दुकान होती है जहाँ पे सारे फूड फूड के आइटम मिलते हैं जैसे गेहूँ चावल आटा सारी चीज़ें मिलती है। तो वो क्या हम मिलते हैं ग्रोसरी के स्टोर पे मिलती है। फोर्थ में क्या है मम्मा चपाती बना रही है और उस चपाती को ये लड़की खा रही है। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट कैन यू सी इन पिक्चर्स फर्स्ट? तो आपने तो आप क्या देख सकते हैं पहली पिक्चर्स में? तो पहली पिक्चर्स में बच्चों आपने क्या देखा? अब हम सीधा आंसर करेंगे। आप पिक्चर्स को अपनी बुक में देख सकते हो। आफ्टर हार्वेस्टिंग फूड ग्रेन्स आर लोडेड इन पिकअप ट्रक इन सैक्स। तो आप जब उन्होंने कट कर लिया था तो उन्होंने क्या है इस पिकअप में क्या लोड कर दिया है जो बोरे थे उनके। ओके, नेक्स्ट है लुक एट पिक्चर्स टू, व्हाट इज द मेड डूइंग विद द वेट? The man is unloading the food grains from the truck, and it also shows a man is standing by the grinding machines grinding the wheat flour. तो इस आदमी ने क्या है, आदमी ने ट्रक से अनाज उतार रहा है और ये दिखाया गया है कि एक आदमी चक्की के पास खड़ा होकर क्या है गेहूं का आटा पीस रहा है। तो नेक्स्ट है लुक एट पिक्चर्स, हु आर दे एंड व्हाट आर दे डूइंग? तो आपको क्या है पिक्चर्स में देखना है कि वो कौन है। हु मतलब कौन है, वे कौन है, और व्हाट आर दे डूइंग? डूइंग मीन्स क्या काम कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं। तो आपने पिक्चर नंबर 4 को देखना है। तो आप देख सकते हो देयर इज अ मैन एंड वुमन, द मैन इज नीडिंग फ्लोर एंड वुमेन इज मेकिंग चपाती। तो आप यहाँ पर देख सकते हो तो जो मैन है ये क्या है आटे को गूंद रहा है और जो वुमेन है वो क्या है चपाती बना रही है। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज गर्ल डूइंग इन लास्ट पिक्चर्स? तो लास्ट पिक्चर्स में आपने क्या देखा गर्ल्स को, ये क्या है ईटिंग फूड कर रही है। ओके, द गर्ल इज ईटिंग फूड कुक्ड बाय हर पेरेंट्स। जो उसके मम्मी पापा दोनों ने खाना बनाया है तो जो गर्ल्स है वो क्या है उसको ईट कर रही है, उसे खा रही है, खाना खा रही है जो उसके मम्मी पापा ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 6 है हैव यू सीन अ फील्ड व्हाट वाज ग्रोइंग देयर स्पीक अबाउट? तो आपने क्या कभी देखा है फील्ड को? अगर देखा है तो से यस, अगर देखा है तो आपने फील्ड में क्या क्या चीजें देखी है? तो हैव यू सीन अ फील्ड? तो यस आई हैव अ सीन फील्ड। और वहाँ पे क्या क्या देखी है आपने? सब्जियां देखी होगी, कैबेज कालीफ्लावर्स या व्हीट की फसल देखी होगी।
तो ये सब चीज़ें क्या है आपको फील्ड में मिलता है, सारी चीज़ें जो भी हम खाते हैं, खाना या जो फ्रूट्स होते हैं, तो यहाँ पर इस पिक्चर्स में आप ये समझ सकते हो। तो नेक्स्ट है अब चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम है द बिग लड्डू। चैप्टर का नाम क्या है? द बिग लड्डू। इफ ऑल द लड्डू वर वन लड्डू। तो यहाँ पे जो चैप्टर में क्या डिस्क्राइब किया गया है, ये कह रहा है अगर सारे लड्डू एक लड्डू होते हैं, इफ ऑल मतलब सभी लड्डू। ऑल मीन्स क्या होता है बच्चों? सभी। इफ मीन्स क्या होता है? अगर। इफ मीन्स अगर सभी लड्डू एक लड्डू होता है, मतलब जितने भी लड्डू है आज, जितने भी उस बच्चे को लड्डू दिखाई दे रहे, तो वो सोच रहे अगर सारे लड्डू मिला के एक लड्डू बना देते, ओ व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी। तो ओ मतलब यहाँ पे कह रहा है ओ कितना बड़ा लड्डू होता है अगर वो, व्हाट अ बिग मतलब कितना बड़ा लड्डू होता है, व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी। तो कितना बड़ा लड्डू हो सकता था अगर सारे लड्डुओं को आप सोचो जरा, कोई एक दुकान, एक छोटी सी शॉप पे ही जाओ, अगर जिस उसके यहाँ पर बहुत सारे लड्डू रखे हो, उन लड्डू को एक बना दो तो वो क्या है? बिग लड्डू में बदल जाएंगे। ओके। इफ ऑल द चिल्ड्रंस वर वन चाइल्ड। नेक्स्ट क्या है? अगर सभी बच्चों को एक, अभी अगर सभी बच्चे एक ही बच्चे होते, मतलब इफ ऑल द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है? बच्चे। वर वन चाइल्ड, तो अगर सभी बच्चे एक ही बच्चे होते, मतलब बहुत सारे बच्चे ना होके एक, अगर एक ही बच्चा होता, ओ व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी। तो जो अभी बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे, अगर उनको सबको मिला दिया जाए आपस में, तो कितना बिग बन सकते हैं वो लोग। अमेजिंग। अगर आप सोचो क्या मतलब कैसा हो सकता है अगर ऐसा कर दिया जाए, अच्छा लगेगा या बेकार? सोचो। ओके। नेक्स्ट है इफ ऑल द सीज वर वन सी। अगर मतलब जितने सभी समुद्र एक ही होते हैं, मतलब जितना भी समुद्र है, अगर वो एक ही जगह इकट्ठा कर दिया जाए, पूरे समुद्रों को एक ही जगह लेके आ जाए, तो क्या हो सकता है? ओ व्हाट अ बिग सी इट वुड बी। तो वो क्या बोल रहे हैं? तो कितना बड़ा हो सकता है? इट वुड बी मतलब बहुत बड़ा होता है अगर मतलब एक ही जगह होता सी, मतलब कुछ ना दिखाई कुछ, मतलब इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या हो सकता है अगर सी एक ही जगह होता। एंड देन इफ द बिग चाइल्ड पिक्ड द बिग लड्डू। और फिर अगर एक बड़ा बच्चा लड्डू उठाकर, देन द बिग चाइल्ड पिक्ड बिग लड्डू एंड थ्रो इट इनटू द बिग सी। और एक अगर एक बड़ा बच्चा, एक बड़ा बच्चा बिग चाइल्ड मतलब बड़ा बच्चा, पिक मतलब उठाना, द बिग लड्डू, अगर एक बड़ा बच्चा क्या है? एक बड़ा लड्डू उठाकर एंड थ्रो इट इनटू द बिग सी, और उसे क्या है? बड़े समुद्र में फेंक दे। ये मतलब बड़े से लड्डू को क्या है, जो जो बहुत सारी चीजें क्या है, सभी लड्डुओं को मिलाकर जो बड़ा सा लड्डू बना दिए, यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा लड्डू बना दिया। अगर इसे बिग सी में फेंक दे, जो बड़ा सा समुद्र है, अगर इस बड़े से लड्डू को बिग सी में फेंक दे, मतलब समुद्र के आकार के हिसाब से बड़ा सा लड्डू बनाकर, तो क्या होगा? ओ व्हाट अ बिग स्प्लिश स्प्लैश इट वुड बी। तो मतलब कितना बड़ा धमाका होगा, स्प्लैश हो जाएगा सारी जगह। ओके। तो अब इस सी स्प्लैश स्प्लैश न्यू वर्ड्स आपने क्या देखा? सी में क्या हुआ? स्प्लिश स्प्लैश मतलब सारी जगह छप छप की आवाज आना, पानी में छप छप की मतलब हो जाना, पूरा पानी ऊपर को उछल जाना। ओके। तो अब हम इसके बाद क्या करते हैं? इसके क्वेश्चन आंसर्स को कहते हैं। पहला क्वेश्चन है हैव यू सीन अ बिग लड्डू? हाउ बिग इट? हाउ बिग was it? Did you eat it all by yourself and tell your friend about it? क्या आपने देखा है बिग लड्डू को? And how big it was? तो अगर आपने देखा है मतलब, तो वो कितना बड़ा था, मतलब कैसा था वो लड्डू जो आपने मतलब बड़ा सा लड्डू देखा है, मतलब तो उसके बारे में क्या है आपको डिस्क्राइब करना है, मतलब कितना बड़ा था वो, क्या उसे अकेले ही खाया आपने? डिड यू ईट इट ऑल योरसेल्फ, मतलब योरसेल्फ मतलब खुद से, अपने आप से ही। एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, तो आपको क्या है इसके बारे में अपने दोस्तों से बताना है। तो अगर खाया है तो आप कहोगे यस आई सॉ अ बिग लड्डू वंस एट अ वेडिंग। तो आप शादियों में ज़रूर से देखा होगा, शादियों में बड़े-बड़े लड्डू वो बनाते हैं, घर पर जो बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है आंसर दे सकते हैं हम? यस आई सॉ अ बिग लड्डू वंस एट अ वेडिंग, इट वाज एज बिग एज माय हैंड। तो वो कितना बड़ा था? जितना क्या है उस बच्चे का क्या हैंड था, उस उतना बड़ा था वो लड्डू, मतलब मेरे मेरे वो बच्चा बोल रहा है कि मेरे हाथ के जितना बड़ा था। आई आई कुड नॉट ईट
इट बाय माई सेल्फ। और उसे क्या है, मैं अकेला नहीं खा सकता था, बाय माई सेल्फ मतलब मैं अकेला नहीं खा सकता। सो आई शेयर विद माई कजन, तो इसलिए क्या है, मैंने अपने भाई के साथ शेयर किया। नेक्स्ट है, हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज सो वेरी बिग, व्हाट वाज इट एंड टॉक अबाउट। क्या आपने कभी कोई बड़ी सी चीज, हैव यू सीन, हैव यू ईटन, ईटन मतलब खाना, एनी एनीथिंग दैट इज सो वेरी बिग, जो बहुत बड़ी हो, क्या आपने ऐसी चीज खाई है। एंड व्हाट वाज इट, और तो आपको क्या है उसका नाम बताना है, क्या थी वो चीज। एंड टॉक अबाउट, और आपको क्या है उसके बारे में टॉक करना है, बातचीत करनी है अपने दोस्तों के साथ या अपनी क्लास में टीचर्स के साथ। ओके, तो यस आई रिप्लाई, तो मैं क्या बोल, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, यस आई एट अ जायंट पिज्जा वंस विद माय फैमिली, इट वाज अ ह्यूज, इट हैज अ लॉट्स चीज एंड टॉफिंग्स। तो आपने और भी चीजें खाई होगी, तो आप उसके बारे में डिस्क्राइब करोगे बच्चों। ओके, what different kind of laddus have you eaten, तो आपने अलग अलग तरीके के लड्डू खाए होंगे, तो क्या है आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। ओके, तो आई हैव ईटन मैनी काइंड्स ऑफ लड्डू, आई हैव अ बेसन लड्डू, तो आपने अगर बेसन के लड्डू खाए हो तो आप राइट कर सकते हो, अगर कोकोनट्स के लड्डू खाए होंगे तो उसे भी लिख सकते हो, और बूंदी के लड्डू खाए हो तो उसे भी लिख सकते हो, और मोतीचूर के लड्डू खाए, जो भी आपने लड्डू खाए उसे क्या है आपको राइट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेम ऑफ योर थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप एंड कैन यू ईट ऑल ऑफ देम, राइट द नेम ऑफ करेक्ट कॉलम। तो क्या है, जो भी राउंड शेप में जिसे आप खा सकते हैं उसे आपको इधर की साइड ईटन वाले ईटन में राइट करना है, और जिसे आप नहीं खा सकते, कैन नॉट मतलब जिसे नहीं खा सकते, कैन नॉट बी ईटन, जिसे नहीं खा सकते उसे आप इधर ही साइड लिखोगे, ओके, जिसे खाया नहीं जा सकता। और इसे खाया जा सकता है लड्डू को। ओके, तो लड्डू को खाया जा सकता है, बॉल को नहीं खाया जा सकता है, ऑरेंज को खाया जा सकता है, ऑरेंज भी राउंड गोल से गोल होता है, और सन भी गोल होता है, लेकिन इसे नहीं खाया जा सकता है। चपाती, चपाती को खा सकते हो, व्हील्स को नहीं खा सकते, पिज्जा को खा सकते हैं लेकिन कॉइन को नहीं खा सकते। ओके, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है आपके आसपास में, तो आपको राइट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू द लड्डू। अगर मतलब अगर बच्चा क्या है बड़ा लड्डू समुद्र में फेंक दिया, अगर जैसे फॉर्म में दिखाया गया है, तो आपको क्या लगता है तो क्या हुआ होगा। तो when the child threw the big laddu into the sea, I think it made a, क्या कैसी आवाज आई होगी, ह्यूज स्प्लैश की आवाज आई होगी। ओके, कैसी आवाज आई होगी, ह्यूज स्प्लैश की। तो आप फॉर्म में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी कैसी आवाज आई थी, व्हाट अ बिग स्प्लैश, स्प्लैश इट वुड। ओके, नेक्स्ट है ओके, जीतो एंड मीना। तो अब आप अब हम आगे की इस स्टोरी को स्पीक करते हैं। ओके, लेट अस स्पीक। जीतो एंड मीरा मीना आर फ्रेंड्स, मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली, तो जीतू और मीना क्या है, दोस्त है। फ्रेंड्स में क्या होता है बच्चों, दोस्त होता है। ओके, मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली, जो मीना थी वो क्या है ठीक से, प्रॉपरली मतलब सही से देख नहीं पाती थी, मतलब उसे नहीं देख सकती थी वो सही से। इट वॉज हर बर्थडे, तो मतलब ये क्या है उसका जन्मदिन था, मतलब आज क्या है उसका बर्थडे में क्या होता है बच्चे, जन्मदिन। ये तो सभी को पता होता है, क्योंकि आप पूरे साल भर जो वेट करते रहते हो अपने बर्थडे का, तो आप क्या है चैट बॉक्स में बताओगे कि आपका बर्थडे कब कब आता है। ओके, नेक्स्ट है, जीतू गिफ्टेड हर अ बॉक्स ऑफ मिक्स स्वीट, तो जो जीतू था उसने क्या है जो मिक्स मिठाई मिक्स कर दी मिठाइयों को एक डिब्बे में, मतलब उसे गिफ्ट के लिए, गिफ्ट देने के लिए क्या उस जीतू ने क्या किया, जितनी भी मिठाई है तो उसको सबको मिक्स कर दिया उसके लिए बॉक्स में। ओके, मिक्स मतलब मिलाना, सारी मिठाइयों को एक साथ मिक्स करके देना। सी फेल्ट द स्वीट एंड एक्साइटली पिक्ड अप द बिग लड्डू, तो उसने क्या है मिठाइयों को छुआ और वो क्या है बिल्कुल एक्साइटेड हो गई, मतलब उत्साह से, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गई, तो उसने पिक्ड मतलब उठाया, पिक्ड अप मतलब उसने उठाया द बिग लड्डू, मतलब क्या उठाया उसने, एक बड़ा सा लड्डू उठाया। शी सेड, उसने कहा आई लव लड्डूस, तो उसने क्या कहा, मुझे क्या है लड्डू बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे बहुत पसंद है लड्डू लड्डू। जीतू वो सरप्राइज एंड आस्क्ड हर, तो जीतू क्या है सरप्राइज था ये सुनकर, और उससे पूछा उसने, हाउ डिड यू नो इट वॉज अ लड्डू, तो वो उससे पूछता है क्योंकि इसे आंखों से नहीं दिखाई देता सही से, तो उससे पूछता है कि आपको कैसे पता चला, हाउ डिड यू नो इट वॉज लड्डू, कि ये क्या है लड्डू है। तो जीतू उससे पूछता है,
तो मीना क्या रिप्लाई करती है? चलो उससे पहले हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ओके, तो थिंक एंड से द मीना आंसर। तो अब आप सोच सकते हो तो मीना क्या आंसर कर सकती है? इसका आंसर क्या दे सकती है मीना? मीना ने कहा मैं गोल आकार और बनावट को महसूस कर सकती हूँ। ये भी कह सकती हो क्योंकि लड्डू से अच्छे लगते हैं इसलिए वो बार बार खाती रहती होगी। और कैसा है, मीठा भी है वो खाने में, तो उसके पास क्या है, कुछ ना कुछ पहचान होगी। ओके, तो इसका आंसर क्या है आप अपने अनुसार दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट है लड्डू आर स्वीट कॉमनली ईटन एवरी हाउस। अरे इसका सिंपल सा ये आंसर भी हो सकता है कि यह स्वीट होता है और सब घर में क्या है इसे खाया भी जा सकता है। राइट द वर्ड दैट टेल अस अबाउट द लड्डू। तो लड्डू की क्या क्या पहचान हो सकती है बच्चों, ये आपको मुझे बताना है। जैसे मीठा होता है लड्डू, और क्रम्बली होता है, और फेवरसम होता है, डिलीशियस होता है, होममेड होता है, मैक्सिमम घर में बनाया जाता है, और राउंड शेप में होता है, घी वगैरह से बनाया जाता है, और इसकी स्मेल भी अच्छी होती है। ओके, तो इसके द्वारा भी इसे पहचान सकते हैं। अब आपको क्या करना है, फ्रेम करना है फ्यू सेंटेंस यूजिंग अ गिवन वर्ड। प्ले, प्ले को कैसे फ्रेम करोगे सेंटेंस में? आई लाइक टू प्ले फुटबॉल या आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। बहुत सारे अलग अलग प्रकार से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। जैसे प्लम, द प्लम ऑन द ट्री लुक्ड राइप एंड जूसी। मतलब राइप मीन्स क्या होता है, पका हुआ, और जूसी मीन्स क्या होता है बच्चों? जूसी मीन्स क्या होता है? जूसी मतलब रसदार। तो जो ये प्लम है जो पेड़ पे लगी हुई वो कैसी है? रसदार और पकी हुई है। जब पकी है तभी तो रसदार है। ओके, तो पेड़ पर बेर क्या है, वो पका हुआ है और रसदार लग रहा है। ओके, नेक्स्ट है क्लाउड। क्लाउड कैसा है? द क्लाउड फ्लफी। फ्लफी मीन्स क्या है? फुदकना, मतलब जैसे इधर उधर कूदना, जैसे आप लोग कूदते होंगे घर पर। ओके, तो क्लाउड भी क्या है? डिफरेंट लेजिली अक्रॉस द स्काई। तो फुदकते हुए बादल ने आकाश में क्या आलस से घूम रहा है, मतलब बिल्कुल लेजी से। लेजी मीन्स क्या होता है बच्चों? आलस होता है। तो जो बादल है वो क्या लेजी के साथ आकाश में घूम रहा है। द क्लॉक ऑन द वॉल चिम्ड लाउडली। द क्लॉक ऑन द वॉल चिम्ड लाउडली। जो दीवार पे जो घड़ी लगी हुई है क्या है, लाउडली बज रही है। ओके, अलार्म लगाया होगा पक्का, तो वो क्या है, बज रही है। ओके, ब्लू, द स्काई इज ब्लू। स्काई कैसा होता है बच्चों? ब्लू ही होता है। ओके, ब्लैंकेट, बी रैप्ड हरसेल्फ इन दी वार्म ब्लैंकेट इन दी कोल्ड। तो उसने क्या है, ठंड में खुद को गर्म कंबल से बिल्कुल रैप्ड किया हुआ है अपने आप भी सर्दियों में अपने बार बार पूरी चारों तरफ से क्या है, कंबल को लपेट लिया करते होंगे। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हो और अलग तरीके से भी बना सकते हो। नेक्स्ट है मैचिंग दी फॉलोइंग। कुक, तो आपको क्या है इसमें, इसको मिलाना है, मतलब मेल और फीमेल्स को। ओके, इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग और जो मेल और फीमेल्स होते हैं तो उसको आपको मिलाना है इसमें। जैसे कॉक का क्या होता है, हैन होता है। लॉयन का क्या होता है, लॉयनेस होता है। पिकॉक का क्या होता है, पीहून होता है। मेयर का क्या होता है, हॉर्स होता है। बुल का क्या होता है, काउ। ड्रैग का क्या होता है, डक। ओके, next, look at these objects shown here. Collect and put them one by one into the tub of water. See which one will float and which one will sink. Think an object float and across the object of sink. तो आपको क्या है देखना है कि अगर आप किसी नदी में या पानी के टब में किसी चीज़ को डालोगे जो पानी से भरा हुआ है, तो कौन सी चीज़ क्या है, सिंक होगी, और कौन सी चीज़ क्या है, डूब जाएगी। तो इसके बारे में आपको क्या है देखना है कि जो वस्तु तैरती है उस पे क्या है आपको राइट का निशान लगाना है, और जो डूबती है वस्तु उसे क्रॉस करोगे। ओके, जैसे अ पीस ऑफ पेपर नहीं डूबेगा। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, बोट जो पेपर की जो बोट बनाते हैं वो नहीं डूबती है। ओके, तो ये नहीं डूबेगा, सिंक करेगा। ओके, ये क्या है, ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट क्रॉस दी एंड दैट सिंक। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट क्या है, जो जो वस्तु डूबती है उस पर क्या करेंगे हम, उस पर क्रॉस करेंगे। ओके, जो सिंक करे, जो क्या है, जो नहीं डूबेगी, जो जो नहीं डूबेगी उस पर राइट करोगे, जो डूब जाएगी उसे क्रॉस करोगे। ओके, जैसे स्मॉल स्टोन क्या है, डूब जाएगा। पत्थर को अगर आप किसी भी तालाब में फेंकते हो, कहीं पर भी फेंकते हो तो वो डूब जाता है। ओके, और ग्रीन लिप भी क्या है, तैरेगी। आपने देखा होगा पत्तियां पानी में ऊपर ही तैरती रह जाती है। और पेंसिल, पेंसिल भी नहीं डूबेगी क्योंकि ये क्या है, लकड़ी से बना हुआ है। लकड़ी से बनी हुई कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबती है। ओके, नेक्स्ट है इरेजर। इरेजर डूब जाएगा अगर आप फेंकोगे इरेजर को। जो फेदर होता है वो भी नहीं डूबता, वो भी फ्लोटिंग करता है। ओके,
फ्लोट करता है। नेक्स्ट है स्पून, स्पून भी डूब जाएगा क्योंकि ये क्या है, लोहे की बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट, अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को, इसके चैप्टर को करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी? तो आपने क्या खिचड़ी के बारे में सुना है? क्योंकि आपके घर में बनती होगी, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिश है खिचड़ी। क्योंकि घर, सबके घर में क्या है, खिचड़ी कभी ना कभी बनती रहती है। और हो सकता है आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन खिचड़ी क्या है, एक अच्छी डिश है क्योंकि सबको मिक्स करके बनाया जाता है। खिचड़ी इज यूजुअली कुक्ड विद राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर। तो खिचड़ी कैसे बनाई जाती है, जो चावल होते हैं उसके और लेंटिल्स के टुगेदर साथ में मिलाकर बनाया जाता है। ओके, इट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड ऑल्सो ईटन एज अ मील। तो ये यूजुअली कब बनाई जाती है खिचड़ी को, ये फेस्टिवल के दौरान बनाई जाती है। जब क्या होता है, त्यौहार होता है कोई, तो उस समय क्या है, खिचड़ी को बनाया जाता है। एंड फेस्टिवल कीप अस कनेक्टेड विद नेचर एंड कल्चर। और जो हम फेस्टिवल मनाते, उसके फेस्टिवल मनाने के पीछे क्या रीजन होता है बच्चों, जैसे क्या है, हम अपने फेस्टिवल्स क्यों मनाया जाता है, जैसे हम कल्चर से अपने, जो हमारे यहाँ के जो कल्चर है उससे क्या है, हम और नेचर से जो प्रकृति है उससे क्या है, हम हमेशा कनेक्ट रहे, तो इसीलिए क्या है, फेस्टिवल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स। हर साल क्या है, हम बहुत सारे फेस्टिवल्स को क्या है, सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे फेस्टिवल हर साल कितने, इंडिया में तो, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में क्या है, हर धर्म के लोग रहते हैं, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो सोचो जरा कितने सारे फेस्टिवल आते होंगे हर साल, बहुत सारे फेस्टिवल होंगे। तो उसमें क्या है, अलग अलग, अलग अलग जो धर्म के लोग हैं वो क्या है, अलग अलग फेस्टिवल्स को मनाते हैं। And every year celebrate many festivals in our country. Festival help us to stay together. और festivals के क्या फायदे हैं बच्चों, जो त्यौहार हम मनाते हैं उसके लाभ क्या होता है, किस चीज़ में हेल्प करता है हमें, वो कहता है स्टे टुगेदर, मतलब हम एक साथ बने रहें, मतलब हम एक दूसरे की क्या है, अहमियत दे, एक दूसरे के फेस्टिवल्स को मनाते रहें। एंड दे ब्रिंग हैप्पीनेस एंड जॉय एंड स्माइल्स। और जब भी आप देखते होंगे बच्चों, जब कि आपके घर में त्यौहार आता होगा तो वो आपको क्या देता है, हैप्पीनेस, खुशी देता है, और जॉय देता है, और स्माइल्स देता है। आपके फेस पे क्या स्माइल लेके आता है। जब भी आपके यहाँ फेस्टिवल्स होता है तो आप बड़े उत्साहित होकर फेस्टिवल्स की तैयारी में लग जाते हो ना, तो इससे क्या है, घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है। खिचड़ी इज अ ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग दी संक्रांति फेस्टिवल्स। और जो खिचड़ी है वो क्या है, वो तो एक स्पेशल डिश है जो कब प्रिपेयर की जाती है, संक्रांति पर प्रिपेयर की जाती है। मकर संक्रांति पे आप देखते होंगे आपके घर में पक्का खिचड़ी बनती होगी, क्योंकि क्या है, उस समय खिचड़ी संक्रांत होती है। तो उस समय बहुत अच्छे से खिचड़ी को प्रिपेयर किया जाता है, ताकि क्या है, बच्चों को पसंद भी आ जाए खिचड़ी खाना, वरना नहीं तो क्या है, ऐसे बच्चों को खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ओके, different part of India prepare khichdi with a different various variations like adding of vegetables, using or different lentils. तो तो अब बहुत सारी जगह क्या है, खिचड़ी को कैसे बनाते हैं, वेजिटेबल्स के साथ बनाते हैं। जो भी वेजिटेबल्स होते हैं घर में, जैसे पटाटो हुआ, पटाटो, बीन्स वगैरह को मिला के क्या, और गोभी वगैरह को मिला के खिचड़ी बनाई जाती है, और लेंटिल्स को मिला के। डिड यू नो दैट दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल? तो आपको पता है बच्चों, जो ये जो खिचड़ी बनाई जाती है, तो इस फेस्टिवल्स को क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के नाम से भी जानते हैं। जो ये खिचड़ी बनती है, मतलब हर सबके घर में, जैसे हर हर स्टेट में क्या अलग अलग तरीके से खिचड़ी बनाने का तरीका है, तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके से बनती होगी खिचड़ी, तो इसे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है जो ये खिचड़ी बनती है। इट इज अ सेलिब्रेट टू थैंक द सन। तो ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये थैंक द सन गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, मतलब तो जो गुड फसल, जो अच्छी फसल जो उन्हें मिलती है, तो ये खिचड़ी संक्रांति इसलिए, ये जो खिचड़ी जो फेस्टिवल है ये इसलिए भी मनाया जाता है हार्वेस्टिंग करने पर, जिससे क्या है, गॉड को थैंक किया जाता है कि आपने क्या है, हमें इतनी अच्छी फसल उगाई है, मतलब हमारे खेत में, मतलब हमें इतनी अच्छी फसल दी है। तो इसको गॉड को थैंक्स करने के लिए भी खिचड़ी मनाए, खिचड़ी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स के रूप में मनाया जाता है। नोन बाय अ डिफरेंट इट इज नोन बाय
अ डिफरेंट नेम लाइक अ संक्रांति, ये अलग अलग नामों से जानी जाती है जैसे संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बिहू, मगही संक्रांति, मकर संक्रांति और संक्रांत एंड मगहा साजी अक्रॉस द कंट्री। तो हमारा देश कैसा है, बहुत बड़ा है। तो इसमें क्या है, जो ये मकर खिचड़ी संक्रांत जो मनाई जाती है, तो हमारे देश में क्या सारी जगह क्या अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे आपने भी सुना होगा, आपके घर के आसपास आपके घर में किस नाम से जाना जाना जाता है संक्रांति को, आपके जिस स्टेट में आप रहते हो तो उसका नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगे। जैसे नॉर्थ में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, व्यू अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ओके, साजी across साजी across the country and flying the kites during the festival is also very popular। और आपने देखा होगा मकर संक्रांति में गुजरात में क्या है, काइट को फ्लाइंग किया जाता है। ओके, तो ये भी क्या है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट है, खिचड़ी इज नोन बाय अ डिफरेंट नेम अक्रॉस द कंट्री। तो खिचड़ी को हमारे देश में जैसे इंडिया में या बाहर विदेश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, खिचड़ी के नाम दिए गए हैं। जैसे गुजराती खिचड़ी, और गुजरात में किस नाम से जाने जाता है खिचड़ी को, गुजराती खिचड़ी। नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल कहाँ पर जाना जाता है, तमिलनाडु में। ओके, और बिहारी खिचड़ी, बिहार में क्या कहा जाता है खिचड़ी को, बिहारी खिचड़ी। ओके, और तमिलनाडु में क्या कहा जाता है, पोंगल। ओके, नेक्स्ट है बाजरा खिचड़ी। ये बाजरा की खिचड़ी कहाँ पे बनाई जाती है, राजस्थान में। और खिचूरी, खिचूरी के नाम से कहाँ जाना जाता है इसे, वेस्ट बंगाल में। और बीसी बेले भात, और बीसी बेले भात कहाँ जाना जाता है, कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट है मूंग खिचड़ी। मूंग खिचड़ी कहाँ पर बनाई जाती है, मूंग के साथ खिचड़ी बनाई जाती है, तो इसे मूंग खिचड़ी कहा जाता है, ये कश्मीर में। ओके, which is your favorite festival, write the name of some sweet and dishes prepared on the day that day। तो आपके जो फेवरेट डिश है उसके बारे में आपको राइट करना है, जो जो भी आपको पसंद है। जैसे जैसे माय फेवरेट फेस्टिवल आर होली, क्या क्या है, होली है। ओके, होली है, ईद, होली हो सकती है, ईद हो सकती है, बैसाखी, क्रिसमस, जो भी आपको फेवरेट फेस्टिवल उसके नाम आप लिखोगे और उसके बारे में डिस्क्राइब करोगे। जैसे दीपावली पे क्या है, सम ऑफ द स्वीट्स प्रिपेयर्ड एट दीज फेस्टिवल आर, गुजिया भी बनाई जाती है, और भी बहुत सारे फेस्टिवल और भी चीज़ें बनाई जाती है जैसे लड्डू वगैरह। तो आपको क्या है इसमें खुद से डिस्क्राइब करना है। ओके, तो हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।